बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने अदब और पाकदामिनी का वाक़या बयान करते हैं। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके मुँह से ये बातें सुनी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, शायद तुम्हारे सुनने में गलती हुई हो। इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला भी मौजूद थे। उन्होंने देख लिया था कि इब्न उबी की इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद तकलीफ़ पहुंची है। इसलिए उन्होंने ग़ज़बनाक होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को हुक्म दीजिए कि वो इब्न उबी की गर्दन मार दे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। नहीं, बल्कि तुम कोच का ऐलान कर दो। इस वक्त कोच का ऐलान हो गया और साहबा चलने की तैयारी करने लगे। ये बात अभी तक सबको मालूम नहीं हुई थी कि अब्दुल्ला इब्न उबी ने क्या शरारत की है। इसलिए सब मुसलमानों को इस बात पर हैरत हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक कोच का इरादा क्यों फरमाया। इसलिए कि ये दोपहर का वक्त था और सख्त धूप हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में कोच हुक्म देते थे जो ठंडा हो। इस तरह इब्न उबी की इस हरकत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत के खिलाफ चलने का ऐलान कराया ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। साहबा ने जल्दी जल्दी तैयारी की और फिर इस गर्मी और धूप के वक्त ही मरियस्मी से रवाना हो गए। सब मुसलमानों को हैरत हो रही थी, मगर वो जानते थे कि इसमें खुदा की तरफ से कोई ज़बरदस्त भलाई पोशीदा होगी। चलते हुए रास्ते में एक जगह हज़रत उसैद इब्न हज़ीर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उन्होंने आप वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सख्त वक्त में कुछ किया जिसमें कभी आप रवाना नहीं होते थे। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे साथी इब्न उबी ने क्या कहा है। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु ताला को अब तक इस वाक़े का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने ताज्जुब से पूछा, किसने क्या कहा। तब आपने फरमाया, उसका ख्याल है कि जब वो मदीने पहुंच जाएगा तो जो इज़्ज़त वादा है वो ज़लील को वहाँ से निकाल बाहर करेगा। हज़रत उसैद इब्न हज़ीर ने फ़ौरन जवाब दिया, तब तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो उसे वहाँ से निकाल बाहर कीजिए, इसलिए कि खुदा की कसम वही ज़लील है और आप इज़्ज़त वाले हैं। इधर कुछ अंसारी मुसलमानों को जब ये बात मालूम हुई तो वो अब्दुल्ला इब्न उबी के पास गए और इसे कहने लगे, अगर तुमने ये बात कही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इसका इक़रार कर लो ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ करके तुम्हें माफ़ करा दे। तुम झूठ बोलोगे तो खुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए असल बात बता देगा, और अगर तुमने ये बात नहीं कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी सफाई पेश कर दो और हदफ उठाओ। इब्न उबी ने फ़ौरन झूठ बोल दिया और कसम खाकर इस बात से इनकार कर दिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने भी झूठ हदफ उठाकर इनकार कर दिया कि मैंने ये बात नहीं कही। हदफ उठाने पर मुसलमानों को यकीन आ गया कि इब्न उबी सच कह रहा है। अब साहबा हज़रत रज़ियल्लाहु ताला को इल्ज़ाम देने लगे कि वो बच्चा है, इसने गलत सुना होगा। हज़रत को इस बात का बहुत रंज था कि लोग इन्हें झूठा समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुदा से दुआ की कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाए और मेरी बात की तस्दीक कर दे। अल्लाह ताला ने हज़रत रज़ियल्लाहु ताला की दुआ कबूल फरमाई और इब्न उबी के मुतालिक अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाकर झूठ और सच खोल दिया। मुसलमानों का लश्कर तेज़ी के साथ मदीने की तरफ चला जा रहा था। सब इस कदर तेज़ी के साथ जा रहे थे कि रास्ते में सिर्फ सोने या किसी ख़ास ज़रूरत की वजह से ही रुकते थे। एक रोज़
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن ان کا کان پکڑ کر فرمایا، کان کھول کر سنو لڑکے، خدا نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی اور منافقوں کا جھوٹ کھول دیا ہے۔ اس طرح ابن ابی کی داغہ بازی اور جھوٹ اور حضرت زید ابن ارقم کی سچائی اور خلوص سب کے سامنے آ گیا۔ مسلمانوں کے سامنے جب جھوٹ کی پول کھل گئی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ ادھر اس وحی کے بعد لوگ ابن ابی کے پاس جا کر اسے ملامت کرنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور پکے مسلمان تھے، انہیں بھی یہ ساری بات معلوم ہو گئی تھی۔ ادھر انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ابی کی گردن مارنے کے لیے کہا تھا، اس لیے انہیں خیال تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھے حکم دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس سے اٹھنے سے بھی پہلے ان کا سر لا کر آپ کو پیش کر دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسرے کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا تو شاید میں باپ کے قاتل کو زندہ نہیں دیکھ سکوں گا، بلکہ اسے بھی قتل کر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ہاتھ سے ایک مشرک کے بدلے ایک مومن قتل ہو جائے گا اور میں دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ وقت بہت سخت تھا۔ ایک طرف تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان اور دوسری طرف اپنے باپ کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر فرمایا، میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور نہ میں نے کسی کو اس کے قتل کا حکم دیا ہے، بلکہ جب تک وہ ہمارے درمیان ہے ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی اتنی بڑی شرارت کے باوجود اس کو معاف کر دیا اور ایک ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔